हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका कंपटीशन फैक्टर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यापम की तरफ से जो शिक्षकों की वैकेंसी निकली हुई है उसके संदर्भ में बहुत सारी क्वेरीज़ मेरे पिछले वीडियो में मैंने कमेंट बॉक्स में आपकी देखी है। तो उस संदर्भ में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सारे प्रश्नों को मैंने नोट कर लिया है और क्रमशः मैं सभी प्रश्नों का जवाब इस पूरे वीडियो में देखूंगा। दोस्तों, वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और यदि आप DSSB, UPLT और UPTGT और अन्य राज्यों की TGT PGT की परीक्षाएं दे रहे हैं और आप किन्हीं कारणों से वंचित रह जा रहे हैं, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। तो अपने और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहले दिन विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल एक बेल आइकन होगी, जिसे प्रेस कर लेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखिए, विषयवार जो पोस्टों की संख्या है वो दे रखी है। ठीक है, ये व्याख्याता TENT संवर्ग में, अंग्रेजी में, गणित में, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, जीव विज्ञान और वाणिज्य में सभी में पोस्टों की संख्या UR मतलब अनरिजर्व्ड, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्प पिछड़ा वर्ग, ठीक है, इन सभी के अनुसार जो है इसमें दे रखी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो इसमें हम लोगों के काम के योग की जो वैकेंसी है वो व्यायाम शिक्षक ENT संवर्ग की है, तो जिसमें UR मतलब अनरिजर्व्ड की मतलब सामान्य की 326 पोस्ट है और OBC की 95 है, SC की 234 है, ST की 90 है। कुल मिलाकर 745 पोस्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें दिया जो गया है वो अपने विषयवार आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों में बहुत लोगों की क्वेरी आ रही थी कि ये कब से फॉर्म भरा जाएगा, कौन सी साइट इसकी होगी। तो इसकी साइट जो है ये देखिए, आप यहाँ पे लिखा गया है, इसकी साइट ये है। ठीक है, और दूसरा, अगर आप साइट पे ना पा रहे हो तो सरकारी रिजल्ट पे चले जाएं। सरकारी रिजल्ट पे अब ये वैकेंसी शो कर रही है, लेकिन अभी फॉर्म भरा नहीं जा रहा है। तो फॉर्म कब से भरा जाएगा उसके विषय में क्या जानकारी है वो, उसके लिए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, जो फॉर्म है वो अभी भरा नहीं जा रहा है और जैसे भरा जाएगा हम आपको सूचना उसकी दे देंगे। इसमें परीक्षा की योजना जो दी गई है वो कैसे कैसे है। देखिए, इसमें कुल 150 अंक का जो पेपर होगा आपके सामने होगा, जिसमें से 25 अंक खेलकूद का, मनोविज्ञान एवं इतिहास का होगा। ठीक है, और 25 अंक जो है ये वैज्ञानिक विकास एवं खेलकूद के होंगे और 25 अंक संगठन अनुशिक्षण एवं निर्णयन के होंगे। और जिसे हम कह सकते हैं कि ये जो नेट में आता है निर्णयन, उस प्रकार के प्रश्न होंगे और 25 प्रश्न जो है ये विविध होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 4 सेक्शन हो गए यहाँ पर 25-25 अंक के, कुल मिलाकर 100 हो गया। और इसमें फिर सामान्य हिंदी के 5 प्रश्न होंगे 5 अंक का, सामान्य अंग्रेजी के 5 प्रश्न होंगे 5 अंक का, कंप्यूटर और सामान्य जानकारी के 10 अंक होंगे 10 प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न होंगे और योग की सामान्य जानकारी के लिए 20 प्रश्न होंगे 20 अंक के होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। अब हम सिलेबस की तरफ थोड़ा सा बढ़ लेते हैं, सिलेबस को देख लेते हैं कि क्या क्या पूछे जाने की संभावनाएं बनेंगी। जो 100 अंक का आपका साई शिक्षा का होगा उसमें क्या क्या आएगा, तो खेलकूद का मनोविज्ञान एवं इतिहास में प्राचीन एवं आधुनिक ओलंपिक गतिविधियों का तुलनात्मक अध्ययन, मतलब हमको शुरू से लेकर, ठीक है, जब से प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत हुई है और अब तक जितने भी ओलंपिक 2016 तक हुए हैं रियो डी जेनेरियो में, सबका हमको अध्ययन कर लेना है। विभिन्न खेलों के इतिहास एवं विकास, तो जो बहुत सारे खेल हैं उनके इतिहास और विकास के विषय में पढ़ लेना है। खेल मनोविज्ञान की का अर्थ, प्रकृति एवं संभावनाएं पढ़ लेना है। खेल मनोविज्ञान का खेलों में संबंध क्या है, इसको पढ़ लेना है। अधिशिक्षक एवं सहायक शिक्षक के लिए खेल मनोविज्ञान का महत्व क्या है, खेलकूद में सहभागिता से व्यक्तित्व का क्या विकास होता है और शारीरिक गतिविधियों में प्रेरक व्यवहार रुचि की भूमिका क्या होती है, महत्वाकांक्षा, संवेदना, हताशा, संघर्ष के स्तर एवं उसका खेल पर क्या प्रभाव पड़ता है, खेल दर्शक एवं उसके व्यवहार का खेल प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है, शारीरिक गतिविधियों का सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है। ठीक है, और अब इस प्रकार वैज्ञानिक विकास और खेलकूद जो दूसरा सेक्शन है जिसमें से 25 प्रश्न आएंगे, वो क्या क्या होगा, खेल विकास हेतु विभिन्न परीक्षणों एवं वैज्ञानिक प्रमाणिकता, मतलब टेस्ट और मेजरमेंट यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर कुछ एनाटॉमी संबंधित प्रश्न हैं। हृदय श्वसन तंत्र की क्रिया खेल प्रदर्शन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, गामक क्षमता और उसका परीक्षण, यहाँ पर मोटर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताया जा रहा है। ज्ञान एवं कौशल परीक्षण के बारे में, व्यायाम के कारण शारीरिक क्रियात्मक परिवर्तन के बारे में, हृदय परिवहन तंत्र
श्वसन तंत्र पर व्यायाम एवं प्रशिक्षण का प्रभाव, विभिन्न खेलकूद गतिविधियों में ऊर्जा का व्यय, खेलकूद के विकास में क्रीड़ा चिकित्सा की भूमिका, विभिन्न खेलों में यांत्रिक सिद्धांतों का उपयोग, प्रशिक्षण भार के सिद्धांत की महत्वपूर्ण विशेषताएं। ठीक है, और प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण गामक घटना जैसे गति, शक्ति, क्षमता, लचीलापन एवं समन्वय क्षमता, इन सब के बारे में हमको अध्ययन करना है। ठीक है, अब ये जो सा खंड होगा इसमें क्या क्या आएगा, इसमें खेलकूद के विकास में व्यावसायिक संगठनों का प्रभाव, खेलकूद में जनसंपर्क एवं प्रचारक गतिविधियां, खेलकूद प्रतियोगिताओं के संचालन हेतु महत्वपूर्ण सिद्धांत व कार्यवाही, एथलेटिक ट्रैक एवं खेलकूद मैदान को चिन्हित करने के तरीके, मतलब यहाँ पर आपको मैदान कैसे चिन्हित करते हैं, क्या तरीके हैं उनके, इनको अध्ययन करना है। प्रबंधन, प्रशिक्षक, कप्तान एवं दर्शक में संबंध, खेलकूद प्रतियोगिता में अधिकारियों का खेल पूर्ण एवं खेल उपरांत कर्तव्य, शिक्षक, प्रशिक्षक एवं अप्रशिक्षक के बीच अंतर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 3 खंड पूरे होते हैं। फिर 3 खंड में कुछ रह जा रहा है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, अशिक्षा के सिद्धांत, विभिन्न खेलों के नियम, खेल दल के चयन का सिद्धांत, अशिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग, अशिक्षा में वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग। अब ये दाखंड है जो 25 अंक आएगा, इसमें क्या क्या होगा, इसमें होगा खेलकूद में नेतृत्व, खेलकूद में वर्गीकरण, लीग कम नॉकआउट प्रतियोगिता, खेलकूद में तालबद्ध क्रियाएं जिसे हम रिदमिक क्रियाएं कहते हैं, राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान, भारतीय खेल प्राधिकरण, स्वास्थ्य शिक्षा, ऑक्सीजन ऋण, श्वसन क्षमता, इंडियन प्रीमियर लीग, खेलकूद में शिविरों का आयोजन, खेल संगोष्ठी एवं सम्मेलन के औचित्य, खेलकूद के प्रोत्साहन में मीडिया की भूमिका, व्यक्तिगत भिन्नताएं, खेलकूद में पोषण, सीखने का पठार, योग संबंधी सामान्य जानकारी। ठीक है, इसके बाद जो कंप्यूटर का आएगा तो कंप्यूटर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे ही केवीएस में पूछा गया था, इसी प्रकार कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे इनपुट आउटपुट सिस्टम, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगा क्योंकि यहाँ पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सब जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट, ये सब जानकारी होनी चाहिए, एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस से होने वाले प्रभाव, नुकसान। ठीक है, मल्टीमीडिया के उपयोग, सीडी, डीवीडी, इन सब से गूगल और यूट्यूब की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, सामान्य ज्ञान में जितने भी ये लूसेंट में टॉपिक दिए हैं सबको लगभग कवर कर लिया गया है, जिसमें से ये सामान्य विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है और छत्तीसगढ़ के विषय में सामान्य जानकारी। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सामान्य हिंदी की तरफ, जैसे ही केवी में पूछा गया था सामान्य हिंदी, ठीक उसी प्रकार से आएगा, 10 प्रश्न यहाँ से आएंगे। स्वर व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, समास रचना एवं प्रकार, संधि, स्वर व्यंजन, विसर्ग संधि, रस, छंद, अलंकार, दोहा, सोरठा, व्याकरण शुद्धियाँ, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, प्रायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। ठीक है, सामान्य अंग्रेजी में भी इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन, प्रीपोजिशन से, एक्टिव पैसिव से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर होगा, प्रोवर्ब होगा, इडियम और फ्रेजेस होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इंग्लिश जैसे ही केवीएस में पूछी जाती है उस प्रकार से इंग्लिश पूछी जाएगी। और योग के विषय में कुछ अतिरिक्त जानकारी जैसे योग का संक्षिप्त इतिहास एवं विकास, योग अभ्यास के लिए सामान्य दिशा निर्देश, योगासन में ताड़ासन, वृक्षासन, पद्मासन, पद्म, हस्तासन, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन, ये सब दिया गया है, यहाँ पर देख लेंगे। कपालभाति और प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये सब आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पेपर का क्राइटेरिया होगा बहुत ही स्टैंडर्ड होगा, जिस प्रकार से इन्होंने सिलेबस दे रखा है। ठीक है, तो मेहनत करिए, सब लोग जो है आप ही के बराबर के स्तर के हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो बहुत पढ़ कर आया है और इस पेपर को देगा। ठीक है, तो सबके लिए कॉमन पेपर मिलेगा और अगर अच्छी तैयारी होगी तो निश्चित रूप से आप इसमें सिलेक्शन पा जाएंगे। दूसरी बात, जो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि क्या जो केवल छत्तीसगढ़ का होगा वही फॉर्म भर सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी राज्य के हों आप, छत्तीसगढ़ में आप फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते याद रखिएगा कि आप वहाँ पर सामान्य में काउंट होंगे। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के हैं तो वहाँ पर आप सामान्य में काउंट होंगे, मतलब अदर स्टेट का कोई भी किसी भी कास्ट का होगा तो वहाँ पर वो सामान्य में काउंट होगा। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो पेपर का क्राइटेरिया है वो बता दिया गया है, लेकिन पेपर होने की संभावनाएं कब हैं ये मैं आपको बता दूं, और पेपर का फॉर्म कब से भरा जाएगा। ठीक है,
तो पेपर का फॉर्म जो है ये 16 अप्रैल से लगभग भरा जाएगा। सारे ही फॉर्म लगभग 16 अप्रैल से खुल जाएंगे। तो एक चेक करते रहिएगा, देख लीजिएगा, अगर जैसे ही खुलता है मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और इसका जो पेपर है वो लगभग जाकर आपका कब होगा, जुलाई या अगस्त में होगा। ठीक है, तो पूरा आपके पास टाइम है। हम भी यहाँ पर लगभग हिंदी के और जीएस के और कंप्यूटर के और साथ ही साथ जो फिज़िकल के है उसको कोर्स को कवर करेंगे। रेलवे का जो बैच चल रहा है उसमें, ठीक है, उसमें कंप्यूटर और हिंदी और ये जीएस, ठीक है, ये कवर कराई जा रही है। तो अब मैं उसको ऑनलाइन आपको कवर करा के आपके सामने प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उससे लाभान्वित हो सकें। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी जानकारी इस वीडियो में दे रखी है हमने। अगर किसी के और भी कोई डाउट होते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे मैं अगला वीडियो बनाकर आपके डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक नमस्कार, अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।